नमस्कार, मैं कौशिक। अभी मैं पीपलपाती रोड में हूँ। हमारे साथ पीपलपाती रोड के कई व्यवसायी जुटे हुए हैं। इनसे हम बात कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण तो झेल चुके हैं, दूसरी लहर का लॉकडाउन को झेल लिया, बाज़ार खुल गया। अब बाज़ार खुलने के बाद क्या इनकी ज़िंदगी जो है पटरी पर आ गई है? दुकानदारी का क्या हाल चाल है, बाज़ार का क्या हाल चाल है, इनसे पूछते हैं। चलिए जानते हैं इनसे। तो बताया जाए, लॉकडाउन में तो घर में बैठे रहे, दुकान बंद करके, बाज़ार खुल गया, अब तो मन प्रसन्न होगा। नहीं सर, नहीं है। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि धंधा पानी नहीं है, बेचाकिनी नहीं है, बच्चों का फीस नहीं भरा रहा है, समय से बच्चों लोग का ट्यूशन छूट गया, मास्टर पैसा मांगता है, पैसा है नहीं, ट्यूशन बच्चा को छोड़ा दिए। अब तो दुकानदारी करने लगे ना। तो दुकानदारी चल कहाँ रहा है, एकदम बोहन ही नहीं हो रहा। आज 3 दिन हो गया, आज 3 दिन हो गया, बोहन नहीं हुआ है सर। बक्सर का ये मुख्य बाजार है, मुख्य बाजार है, चकला एकदम है। हम लोग की स्थिति बहुत खराब मतलब कारण क्या है? जैसा कि ये बता रहे हैं, क्या कारण है? कारण यही है कि कोरोना का मार जो है सो 5 साल से ही हम लोग झेल रहे हैं, और दूसरी लहर में भी वही हाल रहा। लॉकडाउन भी लग गया, बाजार खुला है लेकिन ग्राहक उपलब्ध नहीं है, बिक्री मंदा है। हम लोग देहात से जुड़े हुए हैं, देहातों का आवागमन रहता है। इधर बाढ़ प्रभावित कर दिया, अब बाढ़ प्रभावित होने के चलते लोग आ नहीं रहे हैं। इधर खुला है लेकिन बरसात भी है, बरसात में लोगों का रोपनी वगैरह भी कुछ होता है, इसलिए व्यस्तता है और आमदनी का स्रोत बंद है। अच्छा, हाँ, व्यवसाय भी बंद है। व्यवसाय बंद होने के चलते जो है सो आमदनी का स्रोत भी बंद है। अच्छा, मैं फिर मिलता हूँ। हाँ, क्या स्थिति है बाजार की? क्या स्थिति है? स्थिति को क्या कहा जाए, ये बक्सर जिला जो है देहाती क्षेत्र पर टिका हुआ है। और देहात की स्थिति ऐसा है कि इस समय लॉकडाउन ख़त्म तो हुआ, लेकिन उस समय ख़त्म हुआ जिस समय रोपनी चल रहा है। सावन में सब गांव में लोग बच गए हैं, अपने रोपनी कर रहे हैं। उसके बाद बाढ़ आ गया है, बाढ़ भी वजह से जो शहर में लोग आ नहीं रहे हैं, तो लॉकडाउन हटने से कोई मतलब नहीं रह गया है। व्यवसाय एकदम खत्म हो चुका है, बिजनेस एकदम खत्म हो चुका है। किस चीज़ की दुकान करते हैं? हम तो कब प्रिंटिंग का दुकान करते हैं। अच्छा, तो और लोग भी आपके यहाँ होंगे? हाँ, हमारे यहाँ 2-3 लेबर हैं। तो समस्या बड़ी है, बहुत समस्या उन है। लोगों का कैसे चलता है? कैसे कहा जाए उन लोग का? कभी लॉकडाउन में उनको पैसा देते थे आप? लॉकडाउन में पैसा कहाँ से देंगे हम लोग? कह दिया कि भाई अपना आप काम खोज लीजिए। समस्या सबके साथ है। जी, बताया जाए क्या स्थिति है आपकी? स्थिति नाजुक चल रहा है, बिक्री बटा है नहीं। ग्राहक देहात से आएगा तब तो बेचा बिक्री होगा, ग्राहक आएगा नहीं तो बिक्री कहाँ से होगा? मतलब गांव के जो ग्राहक हैं उनसे आप लोग? और तो हम लोग का गांव से न ताल्लुक है। मान लीजिए कि गांव से दर देहात से ग्राहक आदमी आएगा जाएगा, तभी तो ग्राहक आएगा दुकान पे, तो सेलिंग होगा। जब आइबे नहीं करेगा तो फिर कहाँ से सेलिंग? किस चीज़ की दुकान है? मैं रेडीमेड का कपड़े की दुकान। जी हाँ। लोग खाने की जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, कपड़ा कहाँ से? सही बात है, खाने के जुगाड़ होगा पहले तब न। हाँ, जो जितने में है उतना ही में ही परेशान है। मध्य वर्ग के लोग, नीचे वाले वर्ग के लोग, ऊंचे वाले वर्ग के लोग, जो भी जो श्रेणी में है, सबको परेशानी है। सबका बिक्री का अभाव है, बिक्री मंदा चल रहा है। इसमें आमदनी का स्रोत कम है, तो किसी तरीके से परिवार का पालन पोषण हो रहा है, लेकिन दिक्कत से हो रहा है। हम लोग का तो इतना पैसा नुकसान हुआ है 2 साल में कि कहना नहीं। कैसे? लॉकडाउन के चलते लॉकडाउन रहा, माल लाए फंसा हुआ है, माल बिका नहीं, महाजन का कर्जा देना है, तो सब चीज़ तो इसी पर निर्भर करता है। दुकानदारी चलेगा नहीं तो पेमेंट कैसे होगा? अब माल भी पुराना हो रहा है। क्या लग रहा है? आप तो अनुभवी व्यवसायी लग रहा है, क्या लग रहा है आने वाले? अभी तो यही पोजीशन है कि अब शुरुआत दशहरा ले कम से कम जो भी शुरुआत होगी या बाजार खुलेगा तो मान कर चलना है कि दशहरा से ही शुरू होगा। अगर सरकारी डंडा नहीं चले तो बेहतर हो सकता है। हाँ, सरकारी डंडा तो सरकारी का जब आमदनी के जरिया होगा, कहीं सरकारें भी कह रहा है तीसरा लहर, तो कहा जाने कौन सा स्थिति तीसरा आ जाएगा। अब तीसरे लहर का डर है। अब तीसरे लहर का डर है। सब जरिया हम लोग का होगा। अब रह कर हाँ, तो जब हम लोग का आमदनी का हम लोग का जब जरिया होगा तो उस टाइम लॉकडाउन हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग का सीजन आ जाएगा, पर्व आ जाएगा, लगन आ जाएगा, उस टाइम में लॉकडाउन कर दिया जाएगा। अभी कोरोना काल में अभी सरकार को कोरोना नहीं है, दुकान सरकार खुलवा दिया है,
पुलिस प्रशासन खुलवा दिया है। पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, ठीक ना। क्या मनमानी मनमानी कर रहा है कि अब दुकान खोले हैं, क्यों खड़े हैं? जैसे लग रहा है हम दारू बेच रहे हैं, हीरोइन बेच रहे हैं, उस टाइप के। हम खड़े हैं आप अपना बच्चा परिवार चलाने के लिए। हमारा दिन भर खड़े हैं, हमको 200-400 रुपया आमदनी, 1 रुपया नहीं होता है। बेटा बेटी को सोचते हैं कि शाम को क्या ले जाएंगे, खाने के लिए क्या ले जाएंगे, किससे मांगे, इनसे लाजे मांगे कि उनसे मांगे, किससे मांगे, कितना दिन मांगेंगे, आज मांगेंगे, कल मांगेंगे, कितना दिन मांगेंगे। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ सुधर सकता है? ना सर, हमको नहीं लग रहा है। आने वाला समय में 24 तक भीख मांगा हो जाएगा, कटोरा लेकर रमरेखा घाट बैठेगा। ये कंडीशन, ये तय है, ये तय है, निश्चित है। रमरेखा घाट कटोरा लेकर कोटरा बढ़ जाएगा, कोटरा घटेगा नहीं, ये तय है। नाथ मंदिर रमरेखा घाट कटोरा बढ़ जाएगा, यही है सर। कोरोना से बहुत जो बिजनेस है पूरा प्रभावित है। कोरोना से बहुत इस समय लग रहा है कि लोगों का खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सब जो है चौपट हो चुका है। बच्चों का भविष्य अंधकार में है। बच्चों को अभी स्कूल खुल गया है, लेकिन अभी बच्चे को क्या है कि फ़ीस के लिए बुलाया जा रहा है कि आइए हमारे स्कूल में आइए, फीस दीजिए। पढ़ाई नाम जीरो। अभी तीसरी लहर चलने वाला है कोरोना में, और उसमें समझ लीजिए कि अभी बच्चों का टीका नहीं लगा है। लेकिन क्या है कि स्कूल से दबाव है कि बच्चों को भेजा जाए। अभी वो पढ़ाई नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है कि उनको फ़ीस का एक नोटिस थमा दिया जा रहा है कि आप फीस दीजिए बच्चों का। यही तो हो रहा है। अच्छा, दुकान खोलते हैं आप? दुकान हम खोलते हैं। हाँ, क्या किस? दुकान हमारी जो है छड़ सीमेंट की है, और तो उसमें अभी क्या है ना कि कोरोना के चलते बालू आ नहीं रहा है, और पूरा दम बिजनेस जो है दम ख़त्म हो चुका है। खाने पीने पर आफत आ गया है। अभी आप लोग खुश नहीं हैं? बिल्कुल हम खुश नहीं हैं। खुलने के बाद भी स्थिति नहीं, स्थिति बहुत बुरी हाल है। आपके यहाँ स्टाफ कितने हैं? स्टाफ हमारे यहाँ 2 ठो हैं। लॉकडाउन में वो क्या कर रहे थे? लॉकडाउन में घर पे थे, वो बेचारे इधर उधर मजदूरी करने के लिए, लेबर सेबर के लिए काम भी कर रहे थे लोग। अच्छा, अभी उन लोगों की स्थिति? अभी स्थिति दम दयनीय है। हाँ, जो लेबर है जितना मजदूरी करता है, जितना सीमेंट उठाता है, जितना छड़ उठाता है, उसको उसके अनुसार उनको मिलता है। अच्छा, पहले मासिक देते थे? पहले मासिक था। अब जो है ना कि अब जितना है, जितना काम करेगा उसके अनुसार उसको पैसा दिया जाएगा। समझौता करना पड़ेगा? समझौता करना पड़ गया है। क्या लग रहा है आने वाले समय में? आने वाले समय में अभी तो बुरा हाल चल रहा भैया, आगे का भविष्य भगवान जाने। तीसरी लहर का? तीसरी लहर का तो बहुत भयंकर डर है। लोगों में एकदम खौफ हमाया है कि क्या होगा, कौन बचाएगा। चलिए, शुभकामनाएं है आप लोगों के लिए। सुना आप लोगों ने, व्यवसायियों के दिल में कितना दर्द है, दारुण दुख है। सब परेशान है। कोरोना का पहला फेज़, सेकेंड फेज़, अब तीसरे लहर का डर है इनके मन में। अभी तक बाज़ार खुल जाने के बाद भी दुकानदारी नहीं है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बक्सर कस्बाई ज़िला है, गांव से घिरा हुआ ये शहर है। तो यहाँ जो भी दुकानदारी है गांव से आए हुए ग्राहक से ही जुड़ा हुआ है। गांव से ग्राहक आएंगे तो दुकानदारी होगी, नहीं तो नहीं। तो सब परेशान हैं। चलिए आगे भी लोगों का हाल जानेंगे, तो अब तक के लिए बस यहीं तक।